students, welcome to World Learning International School ऑनलाइन वर्चुअल कैंपस क्लास 4। आज जो है वो हमारा उर्दू का पीरियड है और आज हम उर्दू के पीरियड में अपने फाइनल टर्म का फर्स्ट चैप्टर रीड करने जा रहे हैं, जो कि है लालच का अंजाम। अब देखिए, लालच जो है बहुत बुरी बला है। हम सुनते आते हैं कि कहते हैं लालच नहीं करनी चाहिए, लालच बहुत बुरी बला है। जो इंसान लालच करता है उसके हाथ कुछ नहीं आता। ऐसे बहुत सारे जो है सेंटेंस सुनने को मिलते हैं। तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे लालच के बारे में, जो कि वाकई बहुत बुरी बला है। ये एक ऐसी चीज़ है, अगर हम किसी चीज़ में लालच कर जाते हैं तो हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमसे दूर हो जाती हैं, बहुत सारे हमारे अपने ऐसे हैं जो हमसे दूर हो जाते हैं। तो हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। हमारा जो आज का सबक है लालच का अंजाम, तो आज हम पेज नंबर 62 पर पढ़ेंगे। हमारा फाइनल टर्म का फर्स्ट चैप्टर है। आप अपनी बुक का पेज नंबर 62 ओपन करें। पेज नंबर 62 में है लालच का अंजाम। देखिए, हम जब भी कोई चैप्टर रीड करते हैं, मैं हमेशा आपसे यही कहती हूँ कि उसके मकासद को हमेशा पढ़ लिया करें कि हर टॉपिक जो भी चैप्टर्स होता है उसके नीचे मकासद दिए गए होते हैं कि इस चैप्टर को रीड करने का हमारा मकसद क्या है। जैसे कि फर्स्ट दिया है हमारा, लालच से पैदा होने वाली बुराइयों से आगाह करना, लालच से बचने की तलकीन करना। यानी कि इस चैप्टर में जो है वो हमें ये बताया जाएगा कि जब लालच से जो बुराइयां पैदा होती है, हमें वो बताया जाएगा कि वो बुराइयों से हमें क्या क्या नुकसान होता है और हमें लालच से किस तरीके से बचना चाहिए। क्योंकि हर इंसान है, देखो, जब भी कोई इंसान इसमें आता है, चाहे कोई पैसा देख के लालच में आ जाता है, कोई चीज़ें देख के लालच में आ जाते हैं, छोटे बच्चे खिलौने देख के लालच में आ जाते हैं। जैसे कि आजकल हम सुनते हैं कि फलाना बच्चा जो है अगवा हो गया, उससे किसी अंकल ने जो है चीज़ की लालच दी, बच्चा चीज़ के चक्कर में उसके साथ चला गया। तो ये भी एक लालच होती है। तो हमें जो है बचपन से ये चीज़ सिखाई जाती है कि कोई भी इस तरीके से हमें कोई चीज़ बता के बोले कि ये कर ले वो कर ले, तो हमें वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें नुकसान जो है हमारा और तकरीबन हमारा ही होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की जो है रीडिंग। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी दूर दराज के गांव में 3 गहरे दोस्त रहते थे। याद रहे कि यहाँ बात हो रही है 3 दोस्तों की, यानी कि इन 3 दोस्तों की हो सकता है दोस्ती आगे जाके टूट गई हो, जो कि बहुत ज़्यादा गहरे दोस्त थे। और किसकी वजह से? जैसे कि चैप्टर का नाम लालच का अंजाम है, हो सकता है उसी की वजह से। तो ये बहुत अच्छी आज जो है हम रीडिंग करने जा रहे हैं, तो आपका फोकस जो है होना चाहिए रीडिंग पर। वो तीनों एक दूसरे के साथ बहुत मुखलिस थे, हर काम आपस में मिलजुल कर करते। वो तीनों बहुत गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते थे। सारा दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद भी इन तीनों के पास बामुश्किल इतने ही पैसे आते जिससे इनके घर वालों का गुजर बसर हो सके। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी होता कि इन तीनों को कोई काम ना मिलता, उन दोनों में तंग दस्ती और भी बढ़ जाती और घर वालों की बातें भी सुनना पड़ती। ऐसे हालात में तीनों सोचने लगे कि कोई ऐसा काम किया जाए जिससे बहुत सारी दौलत किसी तरीके से मिल जाए। अब देखिए, यहाँ पे 3 दोस्तों की बात हो रही है, जो कि बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत गहरे दोस्त थे, आपस में बहुत ज़्यादा मुखलिस थे। लेकिन जब वो काम करते थे तो उन्हें जो है काम इतना अच्छा नहीं मिलता था। जिस तरीके से थोड़ा बहुत काम मिला तो वो दिहाड़ी में काम कर लेते थे और इतना ही कमा सके थे कि थोड़ा बहुत अपने घर वालों को इनके जो है खर्चा उठा सकें। वो ज़्यादा वो जो है इतना नहीं कमा सकते कि उनकी ज़िंदगी और अच्छी गुजर सके जो है सके। तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा वो तंग हो गए थे, तंग दस्ती से, हालातों से इतना ज़्यादा तंग हो गए थे। तो उन लोगों ने ये सोचा क्यों हम ऐसा काम करें कि हम बहुत ज़्यादा पैसा कमाएं। अब देखिए, इनको यहाँ पर पैसे की लालच चाहिए, लेकिन पैसे की लालच क्यों आई? हालात को देखते हुए। यानी कि 2 चीज़ें, क्योंकि उनके हालात इतने अच्छे नहीं थे और वो इतना अच्छा नहीं कमा सके थे कि अपने घर वालों को सपोर्ट कर सके। सेकंड जो है और ज़्यादा पैसे कमाए थे, और दूसरी चीज़ें जब उन्होंने ये चीज़ इनके जहन में कि हमें बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए, तो वो अपने घर वालों के लिए सोच रहे थे। लेकिन चल के देखते हैं कि आगे क्या हुआ इनके साथ। इस तरह एक तो तीनों के घरों के हालात भी अच्छे हो जाएंगे, घर वालों की बातें भी नहीं सुनना पड़ेगी, और दूसरे गांव वाले भी इनसे मुतासिर होंगे कि ये तीनों बहुत मेहनती हैं। जब उन्होंने ये चीज़ सोची कि हमें बहुत सारी दौलत मिल जाएगी जब हम बहुत सारी मेहनत करेंगे, हमारे घर के हालात भी अच्छे हो जाएंगे और हमें घर वालों की बातें भी नहीं सुननी पड़ेंगी, और लोग भी जो हैं दूसरे लोग इनसे मुतासिर होंगे कि ये कितने ज़्यादा मेहनती लड़के हैं। ये सोच कर एक दिन तीनों दोस्तों ने गांव से शहर जाकर काम करने का फैसला किया और फिर अपने अपने घर वालों को बताकर गांव से शहर की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। जब तीनों दोस्त सफ़र पर रवाना हुए तो उन्होंने आपस में अहद किया कि हम
लोग एक दूसरे से मुखलिस रहेंगे, आपस में एक दूसरे को कभी धोखा नहीं देंगे, कभी लालच नहीं करेंगे, एक दूसरे के गम और खुशी में सच्चे दिल से शरीक होंगे, जो भी कमाएंगे सब मिल बांट कर खाएंगे। सहर के बाद तीनों ने सफर को जारी रखा। अभी इनके अहद को कुछ ही देर गुजरी थी कि इनके रास्ते में एक जंगल आ गया। अब देखिए, जब वो इस काम के लिए घर से बाहर निकले तो उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि अब जो है हम जो भी कुछ होगा, चाहे हालात जैसे होंगे, अच्छे होंगे बुरे होंगे, हम दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के साथ मुखलिस रहेंगे, एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे और जो भी कमाएंगे हम सब मिल बांट कर खाएंगे। अभी इनके अहद को कुछ ही देर गुजरी थी कि उनके रास्ते में एक जंगल आ गया। अभी वो तीनों जंगल में कुछ ही दूर गए थे को उनको एक दरख्त के पास सोने और जवाहरात से भरा हुआ एक ठेला मिला। ठेला खुला हुआ था जिसमें से जवाहरात नजर आ रहे थे। वो ठेला मिलते ही अकीक तीनों अपने अहद को भूल गए और इतनी पुरानी दोस्ती पर लालच गालिब आ गया और तीनों अपने अपने दिल में तमाम दौलत खुद अकेले हजम करने के बारे में सोचने लगे। अब देखें कि उन्होंने कुछ देर पहले ही वादा किया था, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र उन जेवरात पे पड़ी तो क्या हो गया था कि उनके पास जो है खुद ब खुद एक के दिल में था कि मैं साड़ी ले लूँ, दूसरे के दिल में आया कि मैं साड़ी ले लूँ, तीसरे के दिल में आया कि साड़ी मैं ले लूँ, यानी कि उनके दिल में एक लालच आ गया, मगर एक दूसरे पर जाहिर नहीं कर रहे थे। तब वो दोस्तों ने खुद नज़दीकी गांव से खाना लाने के लिए भेजने का फैसला किया और इसे कहा कि जाओ कुछ खाने के लिए लेकर आओ, हम लोग खाना खाकर तमाम दौलत आपस में बराबर तकसीम करेंगे। जब वो दोस्त खाना लेने चला गया तो इन दोनों ने फैसला किया कि अगर हम तीनों आपस में बराबर दौलत को तकसीम करेंगे तो हर एक के हिस्से में कम दौलत आएगी, तो क्यों ना जब वो खाना लेकर आए तो हम दोनों मिलकर इसे जान से मार दें। इस तरह दौलत 3 के बजाय सिर्फ 2 हिस्सा कर लेंगे और दोनों के हिस्से में ज़्यादा दौलत आएगी। ये सोचकर इन दोनों ने अपने दोस्त को सचमुच मारने का इरादा कर दिया। और दूसरी तरफ जो दोस्त खाना लेने जा रहा था वो ये सोच रहा था कि अगर मैं खाने में जहर मिला दूं तो वो दोनों खाना खाकर मर जाएंगे, उस तरह तमाम दौलत सिर्फ मुझे मिल जाएगी। ये सोचकर इस दोस्त ने खाने में जहर मिला दिया। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी दोस्ती, कितने मुखलिस दोस्त, कितने पुराने दोस्त एक जेवरात को देखकर जो है उन दोनों की इतनी लालच है कि दो ने सोचा इसको खाना लेने भेजेंगे, जब ये आएगा इसको मिला के हम जो है दौलत आपस में तकसीम कर लेंगे, यानी कि फिर आधी आधी हो जाएगी। और जो खाना लेने गया उसने सोचा कि मैं खाने में ही जहर डालूं ताकि ये 2 मर जाएं तो सारी दौलत मुझे मिल जाए, यानी तीनों के दिल में जो है वो लालच पैदा हो गई। ये सोच के इस दोस्त ने खाने में जहर मिला दिया। जब वो दोस्त खाना लेकर दौलत वाली जगह पर पहुंचा तो वहाँ मौजूद दोनों दोस्तों ने इस पर अचानक हमला कर दिया और इसके सर में डंडा मार मार कर इसे जान से मार दिया और फिर ये फैसला किया कि पहले हराम से खाना खाते हैं और फिर दौलत आपस में तकसीम करके वापस रवाना हो जाएंगे। वो मज़े ले लेकर जहर मिला खाना खाने लगे। खाना खाते ही इनकी तबीयत खराब होने लगी और देखते ही देखते वो दोनों भी जान की बाजी हार गए और इस तरह तीनों लालच के हाथों अपने अंजाम को पहुंच गए और सारी दौलत वहीं की वहीं पड़ी रह गई। देखा बच्चों, किसी ने सच ही कहा है कि लालच बुरी बला है और लालच का अंजाम बहुत बुरा होता है। देखिए बेटा, कितनी अफसोस की बात है, इन्होंने अपनी दोस्ती किस तरह ख़राब की, बल्कि सिर्फ दौलत के चक्कर में तीनों ने एक दूसरे की जान ले ली। दो ने ये कहा कि इसको मार देंगे तो दोनों आधी आधी दौलत तकसीम कर लेंगे, तो उसको डंडे मार मार के जान से मार दिया। और उसने क्या किया, खाने में जहर मिला दिया कि ये 2 खाना खा के मर जाएंगे तो सारी दौलत मैं ले लूँगा। आखिर में क्या हुआ, तीनों ही जान से चले गए और दौलत किसी के हाथ में ना आई। तो इसीलिए कहा जाता है कि लालच जो है बहुत बुरी बला है। हमें इन चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहिए, हमेशा अपना दिल साफ रखना चाहिए। चाहे हमें पैसे दिख जाए, चाहे हमें दौलत दिख जाए, चाहे हमें जेवरात दिख जाए, हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शायद उस वक्त ही हमारे काम आ जाए, लेकिन आगे जाके ये बहुत बुरी बला हो जाती है हमारी। कभी ना कभी ऐसा होता है, कहीं ना कहीं किसी वक्त में जो है ये हमारे जो है आगे आगे खड़ी हो जाती है और फिर हमारी बहुत ज़्यादा नुकसानदार साबित होती है। और स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। आपने इस चैप्टर का जो है टाइटल बनाना है और आज का काम आपको पीडीएफ पे थ्रू सेंड कर दिया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और याद रहे कभी भी लालच नहीं करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।